छात्रों नमस्कार। हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे थे और हितोपदेश में हम एक जरदगव नामक गिद्ध और बिलाव की कहानी पढ़ रहे थे। इसका प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जंगल में जिस चंपकवती नामक जंगल है, वहाँ मृग और एक कौवा दोनों स्नेह के साथ 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 निवास कर रहे थे। एक दिन शूद्र बुद्धि नामक श्रृंगाल को मृग के साथ आया हुआ देखकर कौवा उससे पूछता है कि यह कौन है। मृग उसका परिचय देता है कि यह शूद्र बुद्धि नामक जम्बुक है, सियार है और यह मेरे साथ मित्रता करने का इच्छुक है। ये बात सुनकर सुबुद्धि नामक कौवे ने अपने मित्र मृग को समझाया कि किसी भी एकाएक अचानक आए हुए व्यक्ति के साथ मित्रता करना ठीक नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी वैसी ही स्थिति हो जाती है जिस तरह एक जरदगव नामक गिद्ध के द्वारा वहाँ आए हुए बिलाव के साथ मित्रता करने के कारण पक्षियों की हत्या हुई और जरदगव गिद्ध मारा गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि निर्गुणेषु एवपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चंद्र चांडाल वैश्मनः। साधवः सज्जन लोग निर्गुणेषु सत्वेषु अपि दयां कुर्वन्ति, कि निर्गुण गुणहीन लोगों पर भी दया करते हैं ही, क्योंकि चंद्र है चंद्रमा चांडाल वैश्मन है ज्योत्स्नाम न संघरते, कि चंद्रमा चांडाल के घर से भी अपनी चांदनी को, अपनी रोशनी को न संघरते, हटाता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सज्जन व्यक्ति गुणहीन लोगों पर भी समान रूप से दया करते हैं। दृष्टांत दिया जा रहा है यहाँ कि जैसे चंद्रमा चांडाल के घर से, मतलब चांडाल के घर पर भी अन्य घरों की तरह समान रूप से चांदनी फैलाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति निर्गुण लोगों पर भी जो है समान रूप से दया करते हैं। अन्यच्च और भी अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। आगे बताया जा रहा है वो जो बिलाव है वो अपने आप को एक मतलब मांसाहारी और सज्जन बताते हुए उस गिद्ध से कहता है कि तुम्हें अतिथि सत्कार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यस्य गृहात् अतिथि भग्नाश प्रतिनिवर्तते, कि जिसके घर से अतिथि भग्नाश है, निराश होकर प्रतिनिवर्तते लौट जाता है, स यानी वह तस्मै दुष्कृतम दत्वा, वह उस मेजबान को दुष्कृतम दत्वा अपने पाप देकर और पुण्यम आदाय गच्छति, और पुण्य लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। कहने का मतलब यह है कि यस्य गृहात् अतिथि, कि जिस व्यक्ति के घर से अतिथि भग्नाश प्रतिनिवर्तते, निराश होकर वापिस लौट जाता है, वह तस्मै उस मेजबान को दुष्कृतम दत्वा, दुष्कृत यानी पाप देकर और उसके पुण्य लेकर वहाँ से लौट जाता है। यहाँ
भग्नाशय, भग्ना आशा यशस, भग्नाशय। भग्न है भस्ज प्लस कत प्रत्यय, प्रतिनिवर्तते, प्रतिनिवृत्त धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आदाय, आ उपसर्ग, दा धातु और लेप प्रत्यय। तस्मयी, इसमें चतुर्थी भक्ति का, दानर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहम आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। कि उत्तमस्य अपि वर्णस्य, उत्तम वर्ण के, गृहम आगतः घर पर आए हुए, घर पर आया हुआ, नीच है नीच व्यक्ति भी, यथा योग्यम पूजनीय, यथा योग्य जो है सत्कार करने योग्य होता है। क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय कथ्यते, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है, सब देवताओं का वास माना गया है। अतिथि में सभी देवताओं का निवास माना गया है। उत्तमस्य अपि वर्णस्य, कि उत्तम वर्ण के, गृहम आगत है घर पर आया हुआ, नीच है नीच वर्ण का व्यक्ति, अतिथि भी, यथा योग्यम पूजनीय, यथा योग्य सत्कार करने योग्य होता है। क्यों होता है? यतो ही, क्योंकि अतिथि दे सर्वदेवमय कथ्यते, अतिथि को सभी देवताओं का वास वाला माना गया है। यहाँ देखिए आगत है, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय आगत है। पूजनीय है, पूज धातु है, अनियर प्रत्यय है, पूजनीय है। यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम्य, यथा योग्यम अव्ययी भाव समास है। सर्वदेवमय है, सर्वेशाम देवानाम, सर्व प्लस देव प्लस मयट करता है। अब आगे गृद्ध कह रहा है, गृद्धो अवदत्, वो गृद्ध बोला मार्जारो ही मांस रुचि, कि वो जरद गव नामक, अब गिद्ध कह रहा है कि मार्जार की मांस में रुचि होती है। पक्षी शावकाश्च अत्र निवसन्ति, और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ निवास कर रहे हैं। तेन अहम एवं ब्रवीमि, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तश्रुत्वा, ये सुनकर, मार्जारो भूमि में स्पृष्टवा, वो मार्जार भूमि का स्पर्श करके, कर्णौ स्पृशति, कान स्पर्श करता है। तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा करता है। ब्रूते च, और कहता है, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का श्रवण करके, वीत रागेण इदम दुष्करम वृत्तम चांद्रायणम अध्यवसितम, और वीतरागी हुआ मेरे द्वारा यह दुष्कर वृत्त चांद्रायण, चांद्रायण नामक मुश्किल बहुत ही कठिन व्रत जो है, अध्यवसितम अपनाया गया है। जिस चांद्रायण व्रत का मेरे द्वारा पालन किया जा रहा है। परस्परम, परस्पर आपस में, विवदमानानाम अपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्मः इत्यत्र एकमत्यम, मतलब भले ही धर्मशास्त्रों में परस्पर विवाद हो, परस्परम विवदमानानाम अपि, परस्पर विवाद युक्त भिन्न भिन्न मत वाले होते हुए भी, धर्मशास्त्र जो है अहिंसा परमो धर्म है, कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, इस बात पर एक मत है। यहाँ देखिए कि वीतरागेण प्लस ईदम, चांद्रायणम प्लस अध्यवसितम, विवदमानानाम प्लस अपि, इति प्लस अत्र प्लस
एक मध्यम। यतः सर्वहिंसा निवृत्ता ये नरा सर्वं सहाश्च ये सर्वस्य आश्रयभूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। कि सर्वहिंसा निवृत्ता, कि ये नराः जो मनुष्य सर्वहिंसा निवृत्ता सभी प्रकार की हिंसा से निवृत्त होते हैं। ये च सर्वसह और जो सब को सहते हैं, सबको सहन करने वाले होते हैं। सर्वस्य आश्रयभूता च और सभी के आश्रयभूत हैं। ते नराः स्वर्गगामिनः वो मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से मुक्त होते हैं, जो सब सहते हैं और जो सभी के आश्रयभूत है, ऐसे मनुष्य ही स्वर्गगामी होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सर्वहिंसा निवृत्ता, सर्वः हिंसाः कर्मधारय समास, ताभ्य निवृत्तः षष्ठी तत्पुरुष, निवृत्त धातु और कत प्रत्यय निवृत्तः। सर्वसह सर्वं सहन्ते ये ते, सह अप्रत्यय, आश्रयभूतः आ श्री धातु अच, भू और कत प्रत्यय। स्वर्गगामिनः स्वर्गम गच्छन्ति ये ते, स्वर्गगम और इनि प्रत्यय। नेक्स्ट श्लोक देखिए। एकः एव सुहृद्धर्मो निधने अपि अनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वं मन्यतु गच्छति। इसमें जीवन का सार बताया जा रहा है कि एकः धर्म एव सुहृतः, कि एकमात्र धर्म ही एक सच्चा मित्र होता है। यह निधने अपि अनुयाति, जो निधन होने पर भी, व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी अनुयाति साथ जाता है, उसका अनुसरण करता है। अन्य तु सर्वम, अन्य सब कुछ तो शरीरेण समम नाशम गच्छति, शरीर के साथ ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही शरीर नष्ट होता है, बाकी वो चीज़ भी नष्ट हो जाती है। केवल मात्र एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी व्यक्ति का साथ देता है। यहाँ सुहृत, सुंदरम हृदयम यस्य स सुहृदः, नीदने नी उपसर्ग धा धातु क्यू प्रत्यय, अनुयाति अनुपसर्ग या धातु लट लकार, नाशम नश घय प्रत्यय, शरीरेण समम योगे या सम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यो अति यस्य यदा मांसम उभयो पश्यतंतरम एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणी विमुच्यते। यहाँ दो प्रकार के प्राणियों की चर्चा की जा रही है कि एक तो वो प्राणी जो मांस का भक्षण करता है और दूसरा वो जिसका मांस खाया जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है कि एक को तो खाने वाले को तो क्षणिक संतुष्टि होती है, जबकि जिसको खाया जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए प्राणों से मुक्त हो जाता है, उसके प्राण चले जाते हैं। अब अन्वय के साथ इसे देखिए कि यह यदा यस्य मांसम अत्ति, कि जो जब जिसका मांस खाता है, उभयो अंतरम पश्यत, दोनों में
अंतर देखो। एकस्य क्षणिका प्रीति ही, एकस्य एक व्यक्ति की तो जो मांस खाता है, जो भोगता है, उसको तो क्षणिक संतुष्टि होती है, प्रीति होती है, संतोष मिलता है। अन्य प्राणी भी मुच्यते, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राणों से मुक्त हो जाता है। अति, अद भक्षणे से अद धातु खाने अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यत दृश्य धातु लोट लकार। प्रीति है, प्री धातु कितिन प्रत्यय ती शेष रहा, प्रीति है। विमुच्यते, विमुच और लट लकार। विद्यार्थियों, आज इतना ही। नमस्कार।